देवेश चंद्र ठाकुर, सीतामढ़ी। बिहार के प्रतिष्ठित सीतामढ़ी लोकसभा सीट के लिए एनडीए समर्थित जनता दल यूनाइटेड ने इस बार बिहार विधान परिषद के सभापति व एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। कहा जाता है कि देवेश चंद्र ठाकुर की लोकप्रियता व जनता से बेहतर लगाव की वजह से ही सीतामढ़ी बिहार की पहली लोकसभा सीट है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सबसे पहले कर दी गई थी। कहते हैं, सच्चा मनुष्य वही होता है जिसके अंदर मानवता की पूंजी और सेवा भाव हो। ये सब मौजूद है जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर में। जरूरतमंदों की मदद व अपने काम की बदौलत जन सेवा के मैदान में इन्होंने अपनी पहचान ऐसी बनाई है कि सीतामढ़ी व तिरहुत स्नातक क्षेत्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार सहित मुंबई व भारत की राजधानी दिल्ली में भी इनकी पहचान बन गई है। इन्होंने सीतामढ़ी में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद पुणे के सैनिक स्कूल में पढ़ाई की और बाद में पुणे के ही फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़े और वहीं ILS कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की। सीतामढ़ी लौटने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने पिता की प्रेरणा से सामाजिक सरोकार से जुड़कर गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करने की ठान ली। वर्ष 2002 में ये तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़े और MLC बने। इसके बाद कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सार्वजनिक जीवन में सादगी व सभी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने के जज्बे ने इन्हें जनता का चहेता बना दिया। यही वजह है कि लगातार 4 टर्म यानी पिछले 22 वर्षों से देवेश चंद्र ठाकुर MLC हैं। इस बीच ये बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। बिहार में इनकी पहचान विद्वान व बेदाग छवि वाले नेता तथा प्रखर वक्ता के रूप में होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाने वाले देवेश चंद्र ठाकुर अपनी ख्याति और सेवा के लिए मशहूर होने के कारण बिहार विधान परिषद में सभापति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं देवेश चंद्र ठाकुर, प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से तीर छाप लेकर सीतामढ़ी लोकसभा के लिए आप सभी लोगों से आशीर्वाद मांगने आया, समर्थन मांगने आया। जैसे कि आप जानते हैं, विगत 18 साल से माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो इन्होंने अच्छा काम किया है पूरे बिहार में, जिसकी सराहना पूरे देश में हो रही है और हमारे वो सर्वमान्य नेता भी हैं और व्यक्तिगत रूप से भी उनका बहुत ज़्यादा आशीर्वाद हमेशा से मिला है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, वो तो पूरे दुनिया में एक मिसाल बन के खड़े हुए हैं कि पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है दुनिया के मान स्तर पर, और हिंदुस्तान में भी जो उन्होंने काम किया है, युवा काम किया है। कोरोना जैसे कठिन घड़ी में जिस तरह से वैक्सीन पहली बार दुनिया में बनवा के उन्होंने पूरे दुनिया में वैक्सीन दिया और हिंदुस्तान में भी दिया, बिना भेदभाव के दिया, किसी को भी उसमें रोकने का काम नहीं किया। और जो योजनाएं हैं उनके, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT होता है, जो 6,000 रुपये जाता है गरीबों के खाते में, उसके अलावा आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाया जिससे 5 लाख रुपये का इलाज उसमें किया जाता है अस्पतालों में, और उसके बाद शौचालय बनाने का, इज्जत घर बनाने का काम किया। इस तरह के अनाज, 6 किलो अनाज जो हर इस गरीब में जाता है, तो यह देखने को मिल रहा है जो एकदम अत्यंत गरीब से गरीब आदमी है, ये दोनों, ये तबका जो है पूरे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा समर्थन इनका मिल रहा है। और मैं समझता हूँ पूरे देश की बात तो अलग है, लेकिन हमारे बिहार में भी मैं समझता हूँ 40 के 40 सीट जीतने के कगार पर लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के। देखिए, सीतामढ़ी के 2-4 इमीडिएट काम जो है, काम तो हमेशा करते रहेंगे, जो भी काम एक सांसद के अख्तियार में है, लेकिन जैसे रेलवे की कनेक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत पुअर है। यहाँ से पटना के लिए भी अच्छी गाड़ी नहीं, यहाँ से बम्बई, यहाँ से दिल्ली, यहाँ से कलकत्ता, यहाँ सुपरफास्ट ट्रेन आरामदेह गाड़ी है, वो खुलवाना है तो सांसद के अख्तियार में है। यहाँ से पटना की गाड़ी खुलवानी है, सुबह जाके शाम को आ जाए। उसके अलावा हमारा रीगा चीनी मिल बंद है 5 साल से, एकमात्र चीनी मिल है इस जिले का, और किसान बहुत ज्यादा बदहाल है हमारे जिले के। मैं निश्चित रूप से उस पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान। और माँ सीता की धरती है, अब अयोध्या की कहानी खत्म हुई, अयोध्या में करोड़ों लोग श्रद्धालु जा रहे हैं, हर साल के लिए जाएंगे। वैसे ही उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि माँ सीता के भव्य मंदिर बने सीतामढ़ी में, ताकि पूरे देश की हमारी महिलाएं आकर माँ सीता का दर्शन लेके, और मैं समझता हूँ सीतामढ़ी को दुनिया के मानचित्र पर लाने का हमारा निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे। केंद्रीय विद्यालय तो एक नई केंद्रीय विद्यालय बनानी है, निश्चित रूप से हम लोग जमीन का पहले उपलब्ध करेंगे। केंद्रीय विद्यालय बहुत कठिन काम नहीं हो जाएगा,
और एक बार माँ सीता की मंदिर की तैयारी जब शुरू हो जाए तो उसी समय एयरपोर्ट का भी हम लोग ये कर लेंगे। अभी माँ सीता की तैयारी में माननीय मुख्यमंत्री ने 72 करोड़ रुपया भेजा है, जिसका काम भी शुरू हो गया है और पहली बार एक कमेटी बनी है उसके पूरे विकास परिसर के विकास में, जिसमें सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जजेस को डाला। अभी तक हजारों निशक्तों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण भी कर चुके हैं। जिला मुख्यालय में रहने पर रोज सुबह अपने आवासीय परिसर में जनता दरबार लगाना, लोगों की समस्याएं सुनना और प्रशासनिक अधिकारियों व संबंधित लोगों से वार्ता कर उसका समाधान कराना देवेश चंद्र ठाकुर की दिनचर्या में शामिल है। इन्होंने अब तक के अपने कार्यकाल में विधान परिषद मद में मिले वेतन को छुआ तक नहीं है। ये अपनी वेतन की राशि को प्रतिभावान बच्चों के बीच छात्रवृत्ति वितरण में व मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराते रहे ताकि जरूरतमंदों के काम आ सके। देवेश चंद्र ठाकुर द्वारा कई ऐसे कार्य कराए गए हैं जिसको लेकर वे हमेशा सुर्खियों में रहे। मुंबई में देवेश चंद्र ठाकुर ने बिहार शताब्दी उत्सव समारोह का भव्य आयोजन कराया, जिसमें 2 लाख से अधिक बिहारी शामिल थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल थे। इसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। प्रत्येक वर्ष कवि सम्मेलन सह मुशायरे का आयोजन कराना, बच्चों के बीच स्कॉलरशिप का वितरण कराना, स्वतंत्रता सेनानी व महापुरुषों की प्रतिमा अपने निजी संसाधन से लगवाना आदि इनके मुख्य कामों में शामिल है। इन्होंने बच्चों की समुचित शिक्षा के लिए समर्पण भाव दिखाते हुए रुन्नी सैदपुर प्रखंड के अथरी गांव स्थित अपने पैतृक भवन व भूमि सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल को दान कर दिया कि लोगों ने काफी सराहना की। जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर बताते हैं कि वे 22 वर्षों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। समस्या बताने वाले से वे कभी जाति धर्म नहीं पूछते, सभी का काम करते हैं। शहीदों का सम्मान किया, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और देश का नाम रोशन किया। अब सीतामढ़ी सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत और सपनों को साकार करना चाहते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा मां सीता की धरती सीतामढ़ी को आकांक्षी जिला के रूप में चयन किया गया है ताकि यहाँ का समुचित विकास हो सके। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से सांसद बनने के बाद वे यहाँ का चतुर्दिक विकास कराएंगे। साथ ही रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ाने, शिक्षा के साथ साथ खेल व युवा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा मेडिकल कॉलेज के जल्द निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। इसके अलावा अयोध्या के तर्ज पर सीतामढ़ी में भी मां सीता के भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। इसके अलावा सीतामढ़ी शहर के आसपास एक और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना व जिले में एयरपोर्ट बनवाने की दिशा में भी काम करेंगे।